विधानसभा आम चुनाव 2023 से जुड़ी, जहां अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। आपको बता दें, आगामी चुनावों के मद्देनजर तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और लगातार कार्रवाई करके अवैध सामग्री को जब्त किया जा रहा है। और इस मामले में एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 29 दिन में रिकॉर्ड कार्रवाई की है। आचार संहिता से अब तक 530 करोड़ रुपए से ज्यादा के सीजर किए गए हैं। अगर 2018 चुनावों की बात की जाए तो इस बार 734% अधिक कार्रवाई की गई है। जयपुर में सर्वाधिक 86 करोड़ 18 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं अलवर में 31 करोड़ 40 लाख, बूंदी में 22 करोड़ 16 लाख, जोधपुर में 21 करोड़ 93 लाख, उदयपुर में 21 करोड़ 29 लाख, बीकानेर में 20 करोड़ 50 लाख, नागौर में 20 करोड़ 15 लाख, चित्तौड़गढ़ में 19 करोड़ 92 लाख, भीलवाड़ा में 90 करोड़ 90 लाख, गंगानगर में 18 करोड़ 25 लाख, कोटा में 17 करोड़ 18 लाख, हनुमानगढ़ में तकरीबन 16 करोड़, बाड़मेर में भी वही तकरीबन 16 करोड़, बांसवाड़ा में 14 करोड़ 93 लाख, सीकर की बात की जाए तो 14 करोड़ 85 लाख, पाली में 14 करोड़ 31, सिरोही में 13 करोड़ 51, झालावाड़ में 13 करोड़ 34 लाख, चूरू में 13 करोड़ 7 लाख करोड़, टोंक में 12 करोड़ 50 लाख और अजमेर में 11 करोड़ 54 लाख रुपए बरामद किए गए। इस तरह तमाम सीजर्स की कार्रवाई की गई है, नाकाबंदी कराई गई है और वाहनों की सघनता से चेकिंग की गई है और इन राशि को जब्त किया गया है। 2018 के चुनावों से तुलना की जाए तो इस बार इस तरह के कार्रवाई में ज़्यादा राशि को सीज किया गया है। 734% से अधिक की कार्रवाई की गई है और करोड़ों का जो हेरफेर है उसे रोकने की कोशिश की गई है। करोड़ों के सीजर किए गए हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से तमाम जिलों में करोड़ों रुपए की राशि को जब्त किया गया है, लोगों से पूछताछ की गई है। तो इस बार एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और किसी प्रकार का हेरफेर ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और चुनाव में किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना ना हो जहां पर ये देखने को मिले कि किस तरह से पैसे देकर के वोटों को खरीदे जाने की या वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम बातों का ध्यान रखा है। यही नहीं, मादक पदार्थ के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, 2018 की तुलना में 734% ज्यादा कार्रवाई की गई और इतने करोड़ों की राशि जो है जब्त की गई है। किस तरह से इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल बात करूं तो प्रदेश भर में जो निर्वाचन विभाग की ओर से और साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन एजेंसी जो भी कार्रवाई कर रहे हैं चुनावी दौरान, क्योंकि इस दौरान जो नियम तय किए गए थे उसके अनुसार अवैध सामग्री और साथ साथ अधिक केस ले जाने पर रोक लगाई गई है। उसके अनुसार जो कार्रवाई की गई है और 29 दिन में कि जब से आचार संहिता लगी तब से लेकर अब तक की बात करें तो इन 29 दिन में 530 करोड़ से अधिक की जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है, जिसमें जब्ती भी है, नकदी भी है, साथ ही और अन्य चाहे गहने हो या फिर अवैध सामग्री जिसमें शराब और अन्य जो मादक पदार्थ है वो जब्त किए गए। सबसे अधिक जो कार्रवाई है वो हुई है जयपुर के अंदर। जयपुर में इन 29 दिन के अंदर 86 करोड़ 18 लाख की जब्ती की गई है। साथ ही अलवर के अंदर 31 करोड़ 40 लाख, बूंदी में 22 करोड़ 16 लाख, जोधपुर में 21 करोड़ 93 लाख, उदयपुर में 21 करोड़ 29 लाख। तो इस तरह से प्रदेश भर के अंदर जो जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर काम कर रही है और निर्वाचन विभाग के जो निर्देश है, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की जो दिशा निर्देश है जी, उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार ये कार्रवाई कर रही है। हालांकि कई जगह अधिक मात्रा में अगर केस ले जाया जा रहा है, लेकिन उनके सही रिपोर्ट और सही दस्तावेज अगर हम इस राशि की बात करें तो करोड़ों रुपए प्राप्त हुए हैं, ये अवैध राशि है। तो जानकारी में क्या कुछ सामने आया कि फंडिंग कहां से हो रही थी? क्योंकि खुले में रुपए ले जाए जा रहे थे और ये तलाशी में बरामद हुए, तो कहां से इनका परिवहन हो रहा था, किस तरह से इन्हें ले जाया जा रहा था? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, जो जब्ती की गई है ये राशि के अंदर जो दिखाई जा रही है उसमें जो नकदी भी है, इसके अलावा इस मात्रा के अनुसार
जो तय किए गए हैं, जिसमें शराब है, अन्य जो अवैध मादक पदार्थ है, साथ ही जो गहने हैं, आभूषण है, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। यानी इन सबको मिलाकर करीब 530 करोड़ रुपए से अधिक का जो सीजरा है वो हुआ है। नकदी की बात करें तो नकदी में 50,000 से अधिक अगर कोई नकदी ले जाया जा रहा है तो उसकी पूरी डिटेल है, नकदी कहाँ से लाई जा रही है, कहाँ ले जाई जा रही है, और वो पूरी जानकारी देने के बाद ही छोड़ी जा रही है। अगर कहीं पाया जाता है कि ये जो नकदी है वो इलीगल है या फिर अन्य कार्यों में उपयोग में ली जा सकती है, चुनाव सामग्री में, चुनावी प्रचार। वाकई देखने वाली बात यह कि इस बार जो तमाम एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में और किसी प्रकार के अवैध जो परिवहन है उस पर पूरी नजर रखी हुई। तमाम जानकारी के लिए लोकेश बहुत बहुत धन्यवाद।